नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर शुरू होते ही विपक्ष की नींद उड़ गई है और ये घबराहट उनकी हर हरकत से साफ साफ दिख रही है। जैसे ही केंद्र सरकार ने एसआईआर लागू किया, 12 राज्यों में प्रक्रिया शुरू की, विपक्ष की बोलती बंद हो गई और अब विरोध, रैली, चिट्ठी, आरोप, ये सब उनकी उसी घबराहट की निशानी है। सच ये है कि विपक्ष एसआईआर से बेदम हो चुका है। कांग्रेस शुरुआत से ही एसआईआर का विरोध कर रही है, लेकिन अब तो हाल ये है कि दिल्ली में रैली, राज्यों में प्रदर्शन, चुनाव आयोग पर आरोप, संसद में प्रस्ताव, मतलब एसआईआर का फोबिया कांग्रेस को खाने लगा है। ममता बनर्जी का डर तो अलग ही लेवल का है। विपक्ष के बाकी नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी तो सीधे सीसी को चिट्ठी लिखकर आरोप लगा रही है। ममता ने आरोप लगाया है कि राज्य में चल रहा एसआईआर बिना किसी प्लान के किया जा रहा है, जो न केवल अस्त व्यस्त है बल्कि खतरनाक भी है और ये खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को रोकने का आग्रह किया है। तो एसआईआर को लेकर विपक्ष क्यों है परेशान, विपक्ष में क्या चल रहा है, आपको बताएंगे। साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी सुनवाई के बाद फैसला भी सामने आ गया है। सीजेआई के नेतृत्व वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है, तो इस फैसले को भी समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी टीएमसी इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो गई है? कांग्रेस पार्टी परेशान नहीं है, राहुल गांधी परेशान है। राहुल गांधी किस मुंह से कहेंगे कि उनकी बेवकूफी, कम अकली की वजह से, उनकी अय्याशियों की वजह से कांग्रेस पार्टी जमीन दो हो रही है। आप ये सोचो कि अगर ये पूछा जाए कि तुम इनोवा पार्टी क्यों बन गए। आजकल देख रहा था मैं, मीम चल रहा है, ऑटो वाले से पूछ रहे राहुल गांधी कि कितने लोग आ जाएंगे। बोला बस इतना बड़ा है कि आपकी पूरी पार्टी जो है बिहार की जो आ जाएगी ऑटो में, अगर आगे पीछे बैठ गए तो लोग तो पूछेंगे ना कि भाई तुम क्या कर रहे थे, कहां अय्याशी करने के लिए चले गए थे कोलंबिया। चुनाव को फंसा के वोट चोर, गद्दी छोड़, 17 दिन खुद बर्बाद किया, सबका टाइम बर्बाद किया और उसके बाद पतली गली से निकल लिए तुम कोलंबिया, होनोलुलु, पता नहीं कहां कहां गए। तो ये जिम्मेदारी तो लेकर नहीं, कायर आदमी है तो क्या करेंगे। नहीं नहीं, हम हारे थोड़े, ये तो अंपायर गड़बड़ है, वो पिच गड़बड़ है, वो हमारे समय बॉल खराब दिया था, मौसम खराब है, मौसम भी खराब था, है ना। तो आप जो है एसआईआर, अरे मूर्खों, 65 लाख से ज्यादा लोगों का नाम कटा है, 65 आदमी भी तुम खड़े नहीं कर सके कि हमारा नाम गलती से कटा गया है। तो फिर एसआईआर क्यों? बांग्लादेशियों से वोट करवाना है? पाकिस्तानियों से वोट करवाना है? रोहिंग्या मुसलमानों से वोट करवाना है? एक आदमी का 5 वोट करवाना है? क्या करना चाह रहे हो तुम लोग? और संविधान लेकर के घूम रहे, सुप्रीम कोर्ट में जब केस है तो सड़क पर तमाशा क्यों करने आए हो भाई? हो गया ना, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जा करके सब अपना शौक पूरा कर लिया। भाई हमने सवाल उठाया है तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। भाई तुम कौन हो? तुम कौन हो? जवाब चाहिए कि एफआईआर करो, जवाब चाहिए एफिडेविट दो, जो प्रॉपर मामला सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन, रामलीला मैदान में बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी, और अभी बताया जा रहा है कि वो अलग अलग दलों से बातचीत करेंगे, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विंटर सेशन में प्रस्ताव भी लेकर आएंगे। देखिए भाई, ऐसा है, वो प्रस्ताव लेकर के आए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जिसके खिलाफ लाना है वो लेकर के आए। संख्या है क्या तुम्हारे पास? मैं तो देख रहा था उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्पोक्स पर्सन, वो बंदर बना दिया है राहुल गांधी को, बंदर बना दिया है। वो कह रहा है एंकर को कि अब हमारा दुख आए खत्म नहीं होता है जी। बहुत सारे दुख हैं। ये तो राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग है, अब तेजस्वी को भी राहुल गांधी ने सीएम इन वेटिंग बना दिया।
मतलब आप यू हैव बिकम ए लाफिंग स्टॉक। और जितने चमचे तुमने पाल रखे हैं ना, ये वेतन भोगी कार्यकर्ता, सोशल मीडिया वॉरियर, ये तुम्हारा दिमाग खराब कर रहे हैं। जैसे इसी तरह के सलाहकारों ने तेजस्वी यादव का दिमाग खराब कर दिया, वैसे राहुल गांधी का दिमाग खराब कर दिया। ये 122 का क्या है राज, और ये सब तमाशा है। बिहार की जनता ने कीचड़ में जूते को भिगाया और कांग्रेस के मुंह पे चमाटा मारा है। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को, इन लोगों की बुद्धि जो है वो चरने चली गई है। अभी भी टाइम है, बंद करो ये सब। जो नॉर्मल रूटीन पॉलिटिक्स है, जनता के मुद्दे को उठाओ तो सरवाइव करोगे। ऐसा मुद्दा जिसका कोई लेना देना नहीं, सारे तुम्हारे समर्थक यूट्यूबर्स सब सर पीट रहे हैं कि हम तो गए, कोई नहीं कहा SIR। तो ये बेसिकली ये संविधान बचाओ, इलेक्शन बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ आंदोलन नहीं है। ये राहुल गांधी बफून को, इसकी मूर्खता से बचाओ कांग्रेस पार्टी को, उसी का ये पूरा पूरा इंतजाम। और SIR को लेकर राजीव से लगता है कि विपक्ष में कंपटीशन भी चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी तो विरोध में है, लेकिन ममता बनर्जी तो लगातार विरोध कर रही है। अब उन्होंने ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी भी लिखी और कह रही है कि भाई बंद किया जाए ये सब। देखिए, SIR ममता बनर्जी के लिए जेन्युइन समस्या है, राहुल गांधी के लिए नहीं है। कांग्रेस के लिए समस्या नहीं है, बल्कि कांग्रेस का क्रिएटेड, ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने क्रिएट किया है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर के नेता ये बताते हैं कि ये SIR से हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। किसी भी प्रदेश में SIR से कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं है, न बिहार में हुआ है, न ही आगे उत्तर प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा। समस्या दूसरे लेवल की है, क्योंकि राहुल गांधी को ये लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए कुछ तो मुद्दे चाहिए। अब हमारी पार्टी तो बर्बाद हुई, 2014 से पहले भी हमारे ऊपर आरोप लगे चोरी के, डकैती के, घोटालों के। हमारे पास कोई आधार नहीं निकल रहा कि मोदी के चोरी का आरोप कहां से लाएं। एक आध बार कोशिश की राफेल डील को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर धराशायी हुआ, उसके बाद और भी मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। तो ऐसे में कोई नेशनल मुद्दा तो चाहिए। अब इन लोगों के पास मुद्दा है कहां, कोई एजेंडा कहां से तय करेगा? तो एक ऐसा क्रिएट करो जो कि हवा हवाई हो, जिसका समाधान सामने दिखता ना हो, और न जिसका जवाब देने के बाद भी हम चुप रह सकते हैं, क्योंकि इसका समाधान ही नहीं है। आप कहोगे कि आपने चोरी किया, अब ये चोरी किया ही नहीं है तो कितनी बार कह दो कि ना किया ना किया, फिर भी ये विश्वास नहीं करेंगे। वही स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि SIR से हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को मुद्दा चाहिए, तो वो मुद्दा क्रिएट करके किसी तरह कांग्रेस को उसमें फंसाए रखना चाहते हैं, और उसका परिणाम हर जगह सामने दिख रहा है। ममता बनर्जी की जेन्युइन समस्या है, वो परेशान है इसलिए कि पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया से TMC के वोटर गायब हो रहे हैं। ये जो इसी को लेटर लिखी और कही कि नहीं BLO पर दबाव बन रहा है, कम समय दिया गया है। इसी अगर समय ज्यादा दे भी दे, क्या फर्क पड़ेगा? अगर ऐसी स्थिति आएगी तो क्या इसी इतना रिजिड है कि आगे 4 दिसंबर से समय बढ़ाकर 10 दिन और नहीं दे सकता? या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, कहो कि एक्सटेंड कर दीजिए। अगर चुनाव आयोग वहां पर जवाब देगा कि नहीं, अगर 1 महीने में नहीं होगा, हम 1.5 महीने में करेंगे। इसीलिए इस बार तो 12 राज्यों में सफिशिएंट टाइम लेकर चला है। बिहार वाली स्थिति नहीं है कि तुरंत चुनाव होना है। चुनाव जहां होना था वहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं। अब ममता बनर्जी की समस्या BLO के लेकर बढ़ रही है। चुनाव आयोग की टीम गई और वहां BLO के साथ बैठक हुई, कुछ सबूत मिले कि ये चुनाव आयोग के SIR प्रक्रिया में जो BLO नियुक्त हुए हैं वो सब घर घर जाकर सर्वे नहीं कर रहे, बल्कि इनको एक घर में बुलाया जाता है, TMC वाले आते हैं और वहां पर इन लोगों के पास लिस्ट दिया जाता है कि देखो इस घर में इतना, इस घर में इतना, इतने इतने वोटर हैं, और उसके लिए तुम घर घर में नहीं जाओगे, हम दे रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तुम उसको अपलोड करो, डिजिटलाइज करो और उसके बाद चुनाव आयोग को सौंप दो। अब चुनाव आयोग को इसकी जानकारी मिली, उसकी टीम गई पश्चिम बंगाल, उसने सर्वे किया और उसके बाद BLO की मीटिंग बुलाई। उसने कहा कि अगर इसके बाद वेरिफिकेशन में गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी,
टीएमसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको एक गांव मिला है और उस गांव के घर में जाकर बैठकर आप वोटर लिस्ट तैयार कर लो, तो पहले से तो यही तैयार हो रहा था। अब एसआईआर का मतलब क्या है? जब ऐसे ही तैयार हो तो घर घर जाना है। तो ये समस्याएं जो चल रही है उसके कारण ममता बनर्जी को लग रहा है कि हमारा तो 15-20% वोटर चला जाएगा, और ये 39-40% वोट तो भारतीय जनता पार्टी का पहले से भी बंगाल में है, और हमारा जो 45 से 52% के बीच आता था यही फर्जी वोटर से आते थे। तो इसलिए वो वोटर गया नहीं कि कुर्सी चली गई, इसलिए बेचैन है, उनकी समस्या जेन्युइन है। अगर कुर्सी बचाना है तो एसआईआर को रुकवाना लेकिन पड़ेगा। बस्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं, लोग बोरिया बिस्तर उठाकर पश्चिम बंगाल से डर से भाग रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखना, बहुत सारी बातें उन्होंने उस चिट्ठी में मेंशन की है, क्या वो डरा धमका रही है एसआईआर को लेकर? वो धमकी बड़ा लेटर है। वो जज बन गई अचानक से कि बड़ा केओटिक है, खतरनाक है, खतरनाक स्टेज पे पहुंच गया, बहुत ऐसा जगह पे पहुंच गया है और लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अरे बाबा, कितने लोग आत्महत्या कर लिए? लाख से ऊपर बीएलओ जो है वो वहां पे नियुक्त किए गए हैं। 2-4 हजार मर गए क्या? 2-4 हजार गए क्या? 99.9% सही काम कर रहा है। कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है एसआईआर की वजह से ही वो, या फिर जैसा कि राजीव ने बताया तुम्हारी चोरी कर रहा था, अब उसको समझ में आ गया अब तो मैं मर गया, अपलोड भी कर दिया, अब तो हमारी नौकरी भी जाएगी, इस वजह से तो नहीं किया। आपको दिक्कत क्या है? क्या आप इसको एसआईआर नहीं बोलना चाहिए? ये नाम वाम से भी जो है इलेक्शन कमीशन ये सब चीजों को अननेसेसरी टेक्निकल कर देता है। सिंपल नाम रखना चाहिए था कि वोटर लिस्ट प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम, है ना? भाई साफ सफाई कर रहे हैं। ये एसआईआर पता नहीं कहां से ब्यूरोक्रेट सब भी जो है वो उल्टी पुल्टी चीजों में, भाई ऐसी बात बोलो कि जनता को सीधे सीधे समझ में आ जाए। आप कहते कि वोटर प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, फिर देखते किसकी हिम्मत होती इसका अपोज करने का। तो ये मुझे लग रहा है कि राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि इसके वोटर भाग भी रहे और फर्जी वोटिंग जो है वो हो नहीं पाएगा। अब मैंने 2 दिन पहले बताया था कि कॉलोनी था कि जहां 2 लाख वोटर है वहां जा रहा है तो वहां ही नहीं लोग, माने घोस्ट वोटर्स जो हैं ममता बनर्जी के, वो लोग क्या हैं? वो सब बांग्लादेशी इधर उधर से आए, बना करके चले गए, और वो उस जगह पे रजिस्टर करा करके, वो कोई मुंबई में है तो कोई बेंगलोर में है, तो वो क्या है, वोटर रजिस्टर तो है वहां पे। अच्छा, ममता बनर्जी के भी फॉर्म घर गया था, उन्होंने फिल करके दिया या नहीं? भाई वो रिसीव तो खुद की 17 फॉर्म खुद रिसीव कर ली, और ये जब खबर आ गई कि ममता बनर्जी ने रिसीव किया है, वो बाहर आकर के नहीं हमने रिसीव नहीं किया है, हमने नहीं किया है। देखिए, टाइम इज अप। ये वोट चोर लोगों का जिंदगी जो है, राजनीतिक जिंदगी, करियर जो है वो खत्म होने वाला है। बिहार में फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का क्या हाल हुआ, ये देश में तमाम राज्यों में ये फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का यही हश्र हो। बिल्कुल सर, जाते जाते एक चीज और समझाइए, राष्ट्रपति गवर्नर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे विपक्ष के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है? देखिए, इसका पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि उन्हें जल्दीबाजी में कोई टिप्पणी फैसला नहीं करना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज हैं, इनको भी समझना चाहिए कि अगर कोई याचिका लेकर आया है तो उसका इंटेंशन क्या है। स्टालिन ने शुरुआत की थी, ममता बनर्जी भी पहुंच गई, पंजाब की सरकार यानी आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई। इन सब लोगों ने कहा नहीं, फेडरल सिस्टम खतरे में है, हमारे ऊपर मोदी जी है जो अंकुश लगाने के लिए एक एजेंट भेज दिए हैं जो हमें काम ही नहीं करने देता, हमारे बिल विधेयक को रोके हुए है। उस समय 2 जजों की बेंच बैठी, फटाफट इन लोगों ने कहा नहीं, राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, सबको एक टाइम पीरियड के अंदर ही वापस करना पड़ेगा बिल, या फिर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अब आपने टिप्पणी कर दी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट की तरफ से सवाल किए गए, 14 सवाल किए गए, इन लोगों को लगने लगा कि ये गलत कर दिए। 5 जजों की बेंच, अब 5 जजों की बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस BR गवई,
ये अभी के सीजेआई और आने वाले सीजेआई यही दोनों तो थे पहले भी, और इन दोनों को अचानक से कैसे लगने लगा कि नहीं नहीं, ये टाइमलाइन तय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है, ये टाइमलाइन आप तय करोगे तो आपके ऊपर भी टाइमलाइन तय होगा। ये पहले के एफिडेविट में, और एसजी मेहता और वेंकट रमानी जो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल हैं, इन दोनों ने बहस के दौरान, सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अगर आप अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग करोगे तो फिर सरकार आपसे भी सवाल पूछ सकती है। ये 80,000 पेंडिंग केस, इसके लिए क्या टाइमलाइन है? आप जो 15-15 सालों तक मुकदमे चला रहे हो, इसके लिए क्या टाइमलाइन है? आप सोचने के लिए समय ले सकते हो, क्योंकि आपको फैसला तक पहुंचने के लिए पूरा मंथन चाहिए, जानकारी चाहिए। एक गवर्नर को लगता है कि जो बिल आया है वो बिल अगर सरकार के खिलाफ है, उससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ेगा, तो वो अपनी लीगल टीम से सलाह लेंगे कि नहीं? तो ये सारी स्थितियां हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि नहीं, हमने गलत फैसला दिया था, वो 2 बेंच का फैसला असंवैधानिक था। अब कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जाएगा, लेकिन अनलिमिटेड समय नहीं दिया जाएगा। अनलिमिटेड क्या होता है? क्या गवर्नर ने कभी अनलिमिटेड समय के लिए पॉकेट विटो का इस्तेमाल किया? हमेशा 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी हो सकता है, आगे राष्ट्रपति के पास भेजें या फिर विधानसभा को भेज दें। ये स्थितियां यहां पर रही है सुप्रीम कोर्ट में। ये पूरे विपक्ष का प्रोपेगेंडा कि हर राज्य में जहां विपक्ष की सरकार है, मोदी काम नहीं करने देते, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी धज्जियां उड़ गई। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के एजेंडे पर हंटर चलाया है, साथ ही एसआईआर ने विपक्ष की असलियत उजागर कर दी है। पारदर्शिता की बात करने वाले नेता अचानक अंधेरे को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस हो या ममता बनर्जी, सबकी घबराहट इस बात का प्रमाण है कि एसआईआर ने उनकी राजनीति की नींव हिला दी है। विपक्ष एसआईआर से नहीं, उस सच से डर रहा है जो एसआईआर सामने लाने वाला है। आज विपक्ष पूरी तरह से बेदम है और यही एसआईआर की सबसे बड़ी सफलता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।